22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने हमले वाली जगह की 3D मैपिंग की है। इससे आतंकवादियों के रूट की सटीक जानकारी मिलेगी। पहलगाम की बैसरन घाटी में अत्याधुनिक हथियारों से लैस कई आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर 26 लोगों की हत्या कर दी थी। इस हमले में ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW का नाम बार बार आ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि ये OGW है क्या? बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर निशाना बनाया। आतंकियों ने पुरुषों की पैंट उतरवाई और प्राइवेट पार्ट देखकर चेक किया कि वे हिंदू हैं या मुस्लिम। आतंकी हमले के बाद एक्शन में आए सुरक्षा बल लगातार संदिग्धों पर कार्रवाई कर रहे हैं। दक्षिण कश्मीर में लगातार OGW हिरासत में लिए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने मंगलवार को भी उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में 3 OGW को गिरफ्तार किया था। तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स OGW वे लोग हैं जो भारत में रहकर हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को रसद, लॉजिस्टिक, नकदी, शरण, जानकारी और दूसरी बुनियादी मदद करते हैं। ये लोग आमतौर पर हथियार नहीं उठाते, लेकिन आतंकी गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद इनकी भूमिका और गतिविधियों पर सुरक्षा बलों का ध्यान और ज्यादा बढ़ गया है। लद्दाख को छोड़कर जम्मू कश्मीर के लगभग सभी जिलों में OGW सक्रिय हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि आम नागरिक के बीच इनकी पहचान करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये आम लोगों के बीच रहकर आतंकवादियों की मदद करते हैं। OGW आम नागरिकों के बीच एक धुंधली रेखा है, जिसके कारण आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करना एक चुनौती बना हुआ है। पहलगाम हमले के बाद पूरे कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। चेक पोस्ट पर सुरक्षा कर्मी वाहनों की जांच कर रहे हैं। बॉर्डर स्टेट पंजाब ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है। सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बाद आतंकवादियों के नेटवर्क की पहचान हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि OGW ने पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को रसद और खुफिया सहायता देने में मदद की थी। OGW सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। युवाओं को उग्रवाद की तरफ प्रेरित करना, चरमपंथी विचारधारा फैलाना, भीड़ को उकसाना, भीड़ से सुरक्षा बलों पर हमले करवाना, आतंकवादी संगठनों के लिए धन इकट्ठा करना, ये सब OGW के काम का हिस्सा है। ये लोग आतंकवाद से प्रभावित भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर पैसे के लिए काम करते हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद आतंकवाद और अलगाववाद को कम करने के लिए सुरक्षा बलों ने OGW के नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई भी की है। ऑपरेशन ऑल आउट जैसे अभियानों में OGW को टारगेट कर बड़े स्तर पर गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों के हाथ पहलगाम हमले के डिजिटल फुटप्रिंट लग चुके हैं। ये जिहादी हमले से पहले और हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थे। जांच में सामने आया है कि सिक्योर्ड एप्लीकेशन सिंगल पर एक ग्रुप रेजिस्टेंस टाइम एक्टिव था। इस ग्रुप में 146 से अधिक पाकिस्तानी के जिहादी सोच वाले सदस्य मौजूद थे। इस ग्रुप में जैश नाम से कई भड़काऊ पोस्ट भी किए गए थे। जांच एजेंसियों को शक था कि इस ग्रुप में आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के हैंडलर शामिल थे। ग्रुप में 24 अप्रैल यानी आतंकी हमले के दूसरे दिन जैश नाम के एक शख्स ने आई नीड गन लिखा था और घाटी में हथियार के लिए डीलर की जानकारी मांग रहा था। इस ग्रुप में OGW को कोड वर्ड में अलर्ट रहने को कहा गया है। ऐसे लोगों का ख्याल रखें। इस ग्रुप में पहलगाम आतंकी हमले का वीडियो पोस्ट किया गया, साथ ही RSS को भी टारगेट किया गया था।